इस रस्सी को आप दोनों को अपने पूरे बल के साथ खींचना है। जो भी विजयी होगा, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में उसी का पलड़ा भारी रहेगा। काया है शिव और सती प्राण है, सुर है सती शिव संगीत है। कन्या पक्ष जीत गया। कोई बात नहीं महादेव, अभी भी आपके पास समय है। अगली चुनौती में आप अपना पलड़ा भारी कर सकते हैं। ये रीत अत्यंत प्रिय और मनमोहक है। जो भी सर्वप्रथम चारों कौड़ियों को निकाल लेगा वही विजयी होगा। लगता है इसीलिए आपने 27 बार ये रीति खेल दी। सारी सृष्टि में शिव है प्रेम सती का, अब पूर्ण हुई है शिव की प्रतीक्षा। शिव और सती का ये है प्रेम सदा, सती के हृदय में है शिव सर्वदा। मगन है संसार सारा, सती को शिव ने पुकारा है। जहाँ सती की श्वास शिव वहाँ वहाँ। जो सती सार है शिव ही आधार है, एक दूसरे के संसार है। शिव सती देवी सती, सती शिव का मान है, एक दूसरे का सम्मान है। अरे वाह सती, तुम फिर से जीत गई। किसी के महादेव तो इस चुनौती में भी हार गए। लगता है महादेव ने अपने आप को सती के भरोसे ही छोड़ दिया। अब तो छोड़ दीजिए बैर बड़े भैया। देखिए वहां शिव आपकी पुत्री को पाने के लिए स्वयं जानबूझकर हार रहे हैं। भैया आप भी शिव के प्रति इस घृणा और शत्रुता के भाव से हार जाइए। इसी में आपकी और हम सबकी विजय है। करवा तो दिया विवाह उससे अपनी पुत्री का, अब और क्या चाहते हो? संबंधों में परीक्षा नहीं ली जाती है अध्यक्ष। प्रणाम नारायण। महादेव के धीरज की परीक्षा मत लो। मैं भी व्यक्ति की 100 गलतियों को क्षमा कर सकता हूं, उससे अधिक धीरज मेरे पास भी नहीं। किंतु महादेव ने तो धीरज की सारी पराकाष्ठाएं पार कर ली हैं। जब तक वो सौम्य है, इस बैर, इस शत्रुता का अंत करता हूं। उन्हें विवश मत करो कि वो रौद्र रूप धारण करे। वो महादेव हैं तो मैं भी प्रजापति दक्ष हूं। कदाचित
ये संसार मुझे शिव के परम शत्रु के रूप में स्मरण करेगा और ये भी स्मरण करेगा कि जिस शिव के सामने सब झुकते हैं, प्रजापति दक्ष ने उससे भी हार नहीं मानी। तुम उनसे कभी जीत नहीं सकते हो दक्ष। वो शिव है जो हार के भी जीतने का सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, मैं सब हार गया और देवी सती सब जीत गई। एक शर्त, महादेव हारे नहीं, उन्होंने मुझे जिताया। एक स्त्री होने के नाते अच्छा लगता है जब पति जीतने में साथ दे। परंतु जीत का श्रेय लेना राज होगा ना। सती, जो स्वयं को आप पर हार गया हो, वो आपसे जीत कर क्या पाएगा? संबंध प्रेम पर टिके होते हैं और प्रेम का दूसरा नाम ही तो समर्पण है। संबंध में जीता नहीं जाता, जो हारता है वही तो हार की वास्तविक माला पहन पाता है। जब मन मिल गया हो तो कैसी जीत और कैसी हार। मैंने आपके मान की रक्षा का वचन दिया है। जो शक्ति का मान रखे वही तो शक्तिमान है। जिस प्रकार आपने स्वयं हार को गले लगाया, उसी प्रकार समय आने पर सती भी शिव के लिए अपना सर्वस्व त्याग देगी। प्रेम की अग्नि में समर्पण की आहुति देगी शिव की सती। अब विवाह की सारी रीतियां संपन्न हुई। सती और शिव को कक्ष में ले जाओ, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं, अभी ये कार्य शेष है। शिव और सती के विवाह से अच्छा अवसर नहीं मिलेगा दक्ष। शिव का हृदय बहुत उदार है, मिटा दो उनसे अपनी शत्रुता। तुम उनकी ओर एक पग बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी ओर 4 पग बढ़ाएंगे। तुम्हें केवल पहल भर करनी है। आपकी बात का कोई काट नहीं है मेरे पास आराध्य। आपका कथन सदैव सर्वोपरि रहता है। प्रतीत होता है मुझे ही पहला पग बढ़ाना होगा शिव की ओर। पिताश्री, चलिए मेरे साथ। सती, अभी हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। आराध्य, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप अचानक महादेव के विवाह से कहां चली गई थी माते? कितना आनंद आ रहा था विवाह में। आनंद नहीं, अंत। वो विवाह नहीं, हम असुरों के अंत का तांडव था बलि।
और सती का पुत्र असुरों का काल बनकर जन्म लेगा। वो असुरों का अंत कर देगा। मैंने कहा था ना माते, इन देवताओं का कोई भी शुभ कार्य है हम असुरों के लिए अशुभ ही होगा। सृष्टि की कोई भी माता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए काल तो क्या महाकाल से भी लड़ सकती है। आप मेरे आराध्य हैं, क्षमा कीजिए, परंतु अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं। मैं आपके विवाह को फलीभूत नहीं होने दूंगी। मैं असुर माता दिति शिव और सती के विवाह का अंत कर दूंगी। पिताश्री, विवाह पर पुत्री को पिता उपहार देता है। ये पुरानी रीत है। मैं चाहती हूं उपहार में मेरे पति को ये हार पहनाकर उनसे शत्रुता समाप्त कर दीजिए।